ये लेक्चर मैं दोबारा लगा रहा हूँ। ये तो हमने ये 9.1 कर लिया, 9.2 हमने कंप्लीट कर लिया और ये हमारी आखिरी स्लाइड थी। तो ये हमारा लेक्चर यहाँ पर एंड हो जाता है। तो मैं अब नया लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। नया लेक्चर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और कहाँ गया लेक्चर? लेक्चर नंबर 11। ये आपको लेक्चर आपके पास नहीं होंगे तो मैं सेंड कर दूंगा, नहीं आए तो मुझे याद दिला दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं? डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोलिंग। तो हेडिंग दीजिए स्पीड कंट्रोल ऑफ शंट डीसी मोटर। स्पीड कंट्रोल ऑफ शंट डीसी मोटर। देखिए देयर आर 3 मेथड्स फॉर स्पीड कंट्रोलिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जाहिर है किसी मोटर की स्पीड कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो लिखिए देयर आर 3 methods, 2 are common and 1 is less common method, और वही आपके पास सामने लिखे हुए हैं। 2 कॉमन मेथड कौन से हैं? नंबर 1 एडजस्टिंग द फील्ड रेसिस्टेंस, एडजस्टिंग द फील्ड रेसिस्टेंस, और आगे ब्रैकेट में लिखा है एंड दस फील्ड फ्लक्स। जाहिर है वो एंड में हम देखेंगे कि फील्ड फ्लक्स पे कैसे इफेक्ट आता है। नंबर 2 एडजस्टिंग द टर्मिनल वोल्टेज अप्लाई टू द आर्मेचर, यानी आर्मेचर वोल्टेज। और तीसरा है इंसर्टिंग अ रेसिस्टर इन सीरीज विद आर्मेचर। ये हम एंड में देखेंगे कि लेस कॉमन क्यों है, क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम पहला डिस्कस करते हैं चेंजिंग द फील्ड रेसिस्टेंस। आइए फील्ड रेसिस्टेंस को चेंज करते हैं। तो फील्ड रेसिस्टेंस को चेंज हम कैसे कर सकते हैं? या तो बढ़ा देंगे या क्या कर देंगे, उसको घटा देंगे। तो शुरू करता हूं। फील्ड रेसिस्टेंस को सपोज दैट हम बढ़ा देते हैं, तो बढ़ाने को मैं यहाँ इंक्रीज लिख रहा हूँ, इंक्रीज कर दिया। बताएं क्या होगा? फील्ड रेसिस्टेंस को जैसे मैं इंक्रीज करूंगा क्या होगा, जल्दी से बताएं। स्पीड कम होगी सर। अबे क्या हो गया? स्पीड का आरएफ से क्या ताल्लुक है मेरे भाई? हैं ऐसे तुक्का मार रहे हो? अच्छा मतलब आरएफ जी बढ़ाया स्पीड गिर गई, तो स्पीड की इक्वेशन आप में आरएफ आ रहा है क्या? नहीं सर, तुक्का लगा है। तुक्का लगाओ फील्ड मुसलमान। करंट फील्ड करंट कम होना चाहिए। बिल्कुल सही, फील्ड करंट कम होगा। फील्ड करंट कम होगा क्योंकि फील्ड करंट का इक्वेशन है ना आई एफ इक्वल्स टू वीटी ओवर आरएफ। अभी तो किया था हमने न्यूमेरिकल। फील्ड करंट कम हो जाएगा, फिर क्या होगा उससे? फील्ड करंट से खुद सोचें कि फील्ड करंट का मकसद क्या था। फील्ड करंट का मकसद था फील्ड जनरेट करना, तो यानी फ्लक्स। तो फ्लक्स से ताल्लुक है ना इसका। तो फील्ड करंट कम होगा तो फ्लक्स भी जाहिर है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, फ्लक्स कम होगा तो फ्लक्स का ताल्लुक हमारा इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज से, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है के फाई ओमेगा। तो के फाई ओमेगा में फाई जब कम होगा तो जाहिर है ये भी कम हो जाएगा। और यहां तक क्लियर बात सबको? अब ईए अगर कम हो रहा है तो केवीएल आपने लगाते हैं, वीटी इक्वल्स टू ईए प्लस आईएआर है, तो उसमें आर्मेचर करंट पर इफेक्ट पड़ेगा। ये जैसे इक्वेशन आपके सामने ये देखें, ये दिख रही है कि ये वही है, वीटी इक्वल्स टू ईए प्लस आईएआर है। तो उसको आप आईए की इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। केवीएल है तो इसमें अगर ईए गिर रहा है तो ये न्यूमरेटर ओवरऑल क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि अगर ये गिरेगा तो माइनस कम करेगा तो ओवरऑल न्यूमरेटर बढ़ेगा, तो आईए भी ओवरऑल क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। यहां तक अगर आपने कर लिया तो उसके बाद टॉर्क इंड्यूस्ड है। तो टॉर्क इंड्यूस्ड किसके बराबर होता है, के फाई आई है। बताएं ये इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा या कम होगा? जी जी शाउद क्या कह रहे हैं? बढ़ेगा। बढ़ेगा। और कोई और भी आंसर करना चाह रहा था? सर बढ़ेगा। अच्छा क्यों कह रहे हो ये, क्यों बढ़ेगा? अरे क्यों बढ़ेगा? सर आइए यहाँ पे इंक्रीजिंग है ना, हाँ, और फाई कांस्टेंट है। एक बात बताओ, ये फॉर्मूले में आप देख रहे हो आईए इंक्रीजिंग है तो आप कह रहे हो ये बढ़ेगा, मगर फ्लक्स भी तो इसमें आ रहा है, वो तो डिक्रीजिंग है फ्लक्स, ये रहा। तो एक चीज बढ़ रही है और एक चीज गिर रही है, तो नेट रिजल्ट क्या होगा टॉर्क रिड्यूस पर? आपने कैसे कह दिया बढ़ेगा? भाई आईए बढ़ रहा है तो फ्लक्स तो गिर रहा है, तो नेट रिजल्ट क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा। अरीब कह रहे हैं नेट रिजल्ट 0 होगा। जी शऊद आप भी कह रहे थे बढ़ रहा है, क्या कहते हैं? सर हाँ, कांस्टेंट
रहना तो चाहिए क्योंकि जितना नहीं 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 अब नहीं, गलत गलत गलत, सुनो सुनो सुनो, अरीब ने भी कह दिया कांस्टेंट रहेगा। भाई ये तो एक स्पेशल कंडीशन है। ये स्पेशल कंडीशन कब है? कि जब दोनों इफेक्ट बिल्कुल बैलेंस हो जाए, दोनों इफेक्ट बिल्कुल बराबर हो जाए। क्या ख्याल है भाई? जितना आईए बढ़े उतना ही फ्लक्स गिरे। अगर तो ये कंडीशन होगी तब तो ठीक है, लेकिन ये तो एक स्पेशल कंडीशन है जो एक इंस्टेंट पे होगी, बाकी इंस्टेंट पर तो पता नहीं कौन डोमिनेट कर रहा होगा। तो इसको हम देखते हैं एक एग्जांपल से, तो बात ज्यादा समझ में आएगी। ये देखें, ये एक सवाल दिखाया है। इस क्वेश्चन में आप देखें वो क्या बता रहा है कि ये एक शंट मोटर है आपके पास, जिसकी ये आर ए दिया हुआ है और वीटी दिया हुआ है और ईए भी दिया हुआ है 245 वोल्ट, और आर्मेचर करंट हमने निकाल लिया 20 एम्पेयर आ गया। तो ये ईए है, ये आर्मेचर करंट है 20 एम्पेयर। अब वो कह रहे हैं क्या होगा अगर ए 1% फ्लक्स में डिक्रीज कर दूं। तो फ्लक्स अगर 1% डिक्रीज होता है तो फ्लक्स का ताल्लुक ईए से डायरेक्टली है, क्योंकि ईए इक्वल टू के फाई ओमेगा। तो अगर 1% फ्लक्स कम होगा तो जाहिर है ईए भी 1% कम होगा। तो आइए जरा ईए को 1% कम करें, तो ये है 245 वोल्ट। इसमें 1% कम करेंगे तो देखें ये क्या लिखा हुआ है 0.9। जाहिर है 1% कम करूंगा तो 99% बच जाएगा। तो 99% और 245 कितना होगा? वो ये लिखा है 0.99 इंटू 245 कितना आ गया? 242.55। तो अगर 1% फ्लक्स गिरेगा तो 1% ईए गिरेगा, वो ये है। ये जब मैं इससे आईए निकालता हूं, ये यहां रखता हूं, तो आईए की वैल्यू कितनी आ जाती है? 29.8 एम्पियर। पहले थी 20 एम्पियर। तो 1% फ्लक्स जब गिरता है तो आईए कितने परसेंट बढ़ता है? ये देखें, 1% डिक्रीज इन फ्लक्स प्रोड्यूसेस अ 49% इंक्रीज इन आर्मेचर करंट। आपने देखा कि 1% हमने फ्लक्स गिराया था, 242 वोल्ट, ये भी 1% गिरा, तो लेकिन इसके नतीजे में आईए जो बढ़ा है वो 20 से 29.8 एम्पेयर हो गया। तो ये तकरीबन 49% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कौन डोमिनेंट इफेक्ट है? बताइए, फ्लक्स डोमिनेट है या आईए? आइए 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 सर। आईए डोमिनेट है, कोई फ्लक्स कह रहा है, बताओ यार। 1% डिक्रीज पर 49% इंक्रीज, तो ये डोमिनेट है। तो इंक्रीमेंट इसमें ज्यादा हो रहा है, डिक्रीमेंट इसमें कम हो रहा है। तो इसका मतलब नेट रिजल्ट क्या होगा? टॉर्क इंड्यूस्ड बढ़ेगा। टॉर्क इंड्यूस बढ़ेगा तो वो इंक्रीज टॉर्क लोड से ज्यादा हो जाएगा। ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। टॉर्क इंड्यूस बढ़ेगा तो लोड से ज्यादा होगा, तो जाहिर इसका मतलब है मोटर स्पीड अप, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो यानी कि नेट रिजल्ट क्या निकला कि आरएफ बढ़ाने से स्पीड बढ़ गई, क्योंकि आरएफ बढ़ाया था ना आपने। आरएफ बढ़ाने से आपकी स्पीड क्या हो रही है? बढ़ गई। यहां तक क्लियर सबको? भाई यहां तक क्लियर? जी। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें आपको देखनी पड़ेगी, वो ये कि आप जरा यहां देखें कि ये ग्राफ था आपका टॉ ओमेगा का, ये स्पीड है, ये टॉ है, और ग्राफ ऐसे ही था। ये हमने टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक से देखा था। तो ग्राफ ऐसा बनता है जिसमें स्लोप नेगेटिव होता है। तो ये RF1 का ग्राफ था। आपने क्या किया? RF1 से RF2 कर दिया, और RF2 RF1 से ज्यादा, यानी RF को बढ़ाया। RF को बढ़ाया तो ग्राफ ये नहीं ये बन गया। अब आप कहेंगे सर स्पीड कैसे बढ़ी? भाई किसी भी टॉर्क पर अगर आपको स्पीड दिखनी है तो आप ग्राफ में देख लें। इस टॉर्क पर RF1 लगाओ तो ये स्पीड आएगी, और इसी टॉर्क पर अगर RF2 लगा दूं तो स्पीड ये आएगी। तो ऑब्वियसली स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है। मगर आप एक चीज देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये दोनों ग्राफ जो बन रहे हैं, RF1 का ग्राफ और RF2 का ग्राफ, ये पैरेलल नहीं है। ये पैरेलल लग रहे हैं आपको? नहीं सर। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे स्पीड कम होती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं टॉर्क बढ़ रहा है मगर स्पीड गिर रही है, जैसे जैसे स्पीड कम होती जा रही है ये दोनों ग्राफ करीब आते चले जाएंगे। क्या ख्याल है? तो अगर इसको मैं बहुत ज्यादा जूम आउट कर दूं तो क्या ये फिगर नहीं बन जाएगी जो इधर बनी हुई है? हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जब बहुत ज्यादा स्पीड कम हो जाएगी तो एक वक्त आएगा कि दोनों ग्राफ टच कर जाएंगे। ये है वो जगह जिसको अरीब और शऊद कह रहे थे। ये वो जगह है जहां पर इंक्रीमेंट जो है वो दोनों के क्या हो जाएंगे? इक्वेट कर जाएंगे। तो इस जगह पर आप बताएं नेट रिजल्ट क्या आ रहा है आपका? 0। क्या आप कांस्टेंट। RF1 रखें, RF2 रखें, स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और इससे आगे अगर आप जाएंगे, मतलब और स्लो स्पीड पे चले जाएंगे, तो उल्टा इफेक्ट हो जाएगा कि RF बढ़ाने से स्पीड बढ़ेगी नहीं बल्कि गिर जाएगी। उल्टे इफेक्ट हो रहे हैं। क्या ख्याल है आपका? भाई सही कह रहा हूं? ग्राफ क्रॉस कर जाएगा ना? जी जी। तो
इसका मतलब ये हुआ कि मेरे यानी कि तकरीबन यहां तक मैं आपको कहता हूं कि ये है वो रेंज जिसमें आप आरएफ मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसके आगे वाली रेंज में आप आरएफ मेथड को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि रिजल्ट्स जो हैं वो अनप्रिडिक्टेबल हैं। क्योंकि आप क्या कहते हो, आप ये कहते हो आरएफ बढ़ाओ तो स्पीड बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर पता चला स्पीड बढ़ी नहीं और यहाँ पे उल्टा काम हो रहा है, तो मतलब अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स है, तो आरएफ मेथड हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि वो मोटर्स जो कि बहुत छोटी मोटर्स हैं और सिर्फ कंट्रोलिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होती हैं, अच्छा इस कंडीशन को कहते हैं स्टॉल कंडीशन। ये वाली जगह स्टॉल कंडीशन कहलाती है। स्टॉल कंडीशन का मतलब क्या है, मतलब कि जब मिसाल के तौर पर ये स्पीड के बाद इतनी कम स्पीड है कि ये स्टॉल कंडीशन की स्पीड कहलाती है कि इस जगह पर अगर कोई भी मोटर ऑपरेट करेगी तो कहेंगे स्टॉल कंडीशन में कर रही है। तो बहुत छोटी मोटर्स जो कि सिर्फ कंट्रोलिंग पर्पस के लिए होती हैं वो इन स्टॉल कंडीशंस में काम करती हैं। तो अब आप खुद बताएं, अगर वो यहाँ काम कर रही हैं तो इनकी रेंज कौन सी बन रही होगी, ये। तो इस रेंज में स्पीड कंट्रोलिंग हम आरएफ मेथड से करवा ही नहीं सकते क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है। तो ऐसी छोटी मोटर्स की स्पीड आरएफ से कंट्रोल नहीं हो सकती। उसके लिए हमें दूसरा मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि हम अभी आगे चलकर पढ़ेंगे। तो देखिए ये सारी डिटेल, अच्छा ये तो समराइज किया हुआ है जो अभी मैंने बताया था, ये सारी डिटेल यहाँ लिखी हुई है वार्निंग में। ये बताया कि ये जो इफेक्ट है ये उलट जाएगा जब हम बहुत स्लो स्पीड पे जाएंगे। तो देखिए सम स्मॉल डीसी मोटर्स यूज फॉर कंट्रोल पर्पस, ये क्लोज टू स्टॉल कंडीशंस पे होती हैं। फॉर दिस मोटर इंक्रीज आरएफ माइट हैव नो इफेक्ट और इट माइट इवन डिक्रीज since the results are not predictable. Field resistance control, speed control should not be used in this type of DC motor. Instead the armature voltage method should be employed. यानी जो अगला मेथड हम पढ़ेंगे वो इस्तेमाल होगा। यहाँ से हमें नेट रिजल्ट ये निकला कि ये जो मेथड है ये यहाँ तक के लिए तो वैलिड है जैसे मैंने बताया था, हायर स्पीड की तरफ, मगर लोअर स्पीड की तरफ ये मेथड वैलिड नहीं रह पाएगा। तो हम अभी आगे चल के देखेंगे जो नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे वो इस स्पीड के लिए वो अच्छा काम देगा, ठीक है ना। तो ये समराइज किया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से टाइम ओवर हो गया आपका तकरीबन, तो यहीं तक रखें इसको। नेक्स्ट मेथड पे हम नेक्स्ट क्लास कल स्टार्ट करें, क्या ख्याल है। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। तो यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें। एनी क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। जी नहीं है, चलें फिर मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।